छत्तीसगढ़ की राजनीति को अगर समझना है तो कुछ निर्वाचन क्षेत्रों पर खास नजर रखनी पड़ती है। ये वो सीटें हैं जो महज एक चुनाव का नतीजा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की नब्ज बताती हैं। बेमित्रा एक ऐसी ही सीट है। आज हम इसी अहम इलाके के राजनीतिक मिजाज को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बेमेतरा छत्तीसगढ़ की वो जमीन है जहां खेत खलिहान और शहर की जिंदगी एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ एक किसान की चिंताएं और एक शहरी नागरिक की उम्मीदें मिलकर एक ऐसा चुनावी समीकरण बनाती हैं जो हमें पूरे राज्य की कहानी सुना सकता है। इस विश्लेषण में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बेमेतरा के करीबी चुनावी मुकाबलों का इतिहास देखेंगे, फिर आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे, वहां से जमीन की आवाज सुनेंगे, 2023 के नतीजों को समझेंगे और आखिर में एक बेहतर शासन के लिए क्या किया जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। देखिए, बेमेतरा की सियासत की जड़ें उसकी मिट्टी में हैं। ये एक कृषि प्रधान इलाका है, लेकिन यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। उसकी जरूरतें और प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं और यही बात यहाँ की राजनीति को हमेशा अप्रत्याशित और दिलचस्प बनाए रखती है। इसे कहते हैं एक क्लासिक स्विंग सीट, मतलब एक ऐसा चुनावी मैदान जहां पासा कभी भी पलट सकता है। बेमित्रा में हार जीत का फासला अक्सर इतना कम होता है कि कुछ 100 वोट भी पूरे खेल को बदल सकते हैं। पिछले 2 दशकों का इतिहास देखिए। सत्ता का पेंडुलम लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच झूलता रहा है। ये साफ दिखाता है कि यहाँ के लोग किसी भी पार्टी को हल्के में नहीं लेते, वो काम के आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं। तो चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि ये नंबर सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये बेमेतरा के लोगों के मन की कहानी कहते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 80%। ये है यहाँ का वोटर टर्नआउट। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दिखाता है कि बेमेतरा के लोग अपने लोकतांत्रिक हक को लेकर कितने सजग और सक्रिय हैं। और 2023 के चुनाव में जीत हार का अंतर सिर्फ 4.63%। सोचिए जरा, इसका मतलब है कि हर 100 में से 5 से भी कम वोटों ने ये तय कर दिया कि विधायक कौन बनेगा। कितना करीबी मुकाबला। लेकिन असली कहानी 2023 में बीजेपी के वोट शेयर में है। सिर्फ 5 साल में पार्टी ने अपना वोट शेयर 28% से बढ़ाकर लगभग 50% कर लिया। ये एक जबरदस्त उछाल था, एक तरह की राजनीतिक लहर। जब हम इन सभी आंकड़ों को एक साथ देखते हैं तो एक साफ तस्वीर उभरती है। यहाँ का वोटर लगातार जागरूक हो रहा है और दोनों ही प्रमुख दलों के भाग्य में भारी उतार चढ़ाव आता रहा है, जो इस सीट के स्विंग नेचर को और पुख्ता करता है। लेकिन ये नंबर तो हमें बताते हैं कि क्या हुआ, ये नहीं बताते कि क्यों हुआ। इस क्यों को समझने के लिए हमें आंकड़ों से आगे बढ़कर बेमेतरा के लोगों की जिंदगी में झांकना होगा, उनकी आवाज को सुनना होगा। तो असली सवाल ये है कि जब एक वोटर वोटिंग बूथ के अंदर जाता है तो उसके जहन में क्या चल रहा होता है, वो किन मुद्दों पर सोचकर बटन दबाता है। क्या वो सड़कें हैं, पानी है, या फिर अपने बच्चों का भविष्य। और जमीन पर उतरने पर ये मुद्दे सामने आते हैं। कुपोषित बच्चे, कर्ज में डूबा किसान, नौकरी के लिए भटकता नौजवान, खराब सड़कें। ये वो असलियत है जो अक्सर राजनीतिक भाषणों के शोर में दब जाती है। अब मैं आपको एक संख्या दिखाना चाहता हूं, इसे ध्यान से देखिए। 3299। ये बेमेतरा के उन बच्चों की संख्या है जो गंभीर कुपोषण का शिकार हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे भविष्य पर एक सवालिया निशान है, एक मानवीय संकट है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। या फिर पठारा गांव का ये उदाहरण लीजिए। यहाँ के लोग एक इथेनॉल प्लांट का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे उनकी खेती और पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा। ये विकास और आजीविका के बीच के उस टकराव को दिखाता है जो आज देश के कई हिस्सों में चल रहा है। तो फिर इन सभी जमीनी हकीकतों का 2023 के चुनाव पर क्या असर पड़ा? चलिए इस ताजा जनादेश का पोस्टमार्टम करते हैं और समझते हैं कि बीजेपी की जीत के पीछे की कहानी क्या थी। 2023 की कहानी को समझने के लिए 2018 में लौटना जरूरी है। उस चुनाव में JCCJ जैसी तीसरी ताकत ने कांग्रेस विरोधी वोट को बीजेपी के साथ बांट दिया था। इस बिखराव का सीधा फायदा कांग्रेस को मिला और वो आसानी से जीत गई। ये स्लाइड पूरी कहानी साफ कर देती है। 2023 में बीजेपी की जीत कांग्रेस के वोट घटने की वजह से नहीं हुई, बल्कि ये बीजेपी की उस सफल रणनीति का नतीजा थी जिसके तहत उसने पूरे बिखरे हुए विपक्ष को अपने झंडे तले एकजुट कर लिया। तो अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है।
ऐसे माहौल में कोई भी राजनीतिक दल लोगों का भरोसा दोबारा कैसे जीत सकता है? यहाँ एक 90 दिन का एक्शन प्लान है जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि सच में जुड़ने के लिए है। ये प्लान 3 सीधे सरल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, सुनो और समझो। दूसरा, जमीन पर उतरो और काम करो। और तीसरा, जो काम किया है उसे ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाओ। ये एक व्यवस्थित और जमीन से जुड़ा हुआ तरीका है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल तक ले आता है, एक ऐसा सवाल जो हार जीत से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सवाल है शासन के असली मकसद और जन सेवा की सच्ची भावना का। ये वाक्य बहुत गहरी बात कहता है। असली लक्ष्य सिर्फ वोट गिनना नहीं है, बल्कि हर एक वोट को इतना कीमती बनाना है कि उसकी आवाज सुनी जाए और उसकी जरूरतों का सम्मान हो। हर नागरिक को महसूस होना चाहिए कि उसकी गिनती होती है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, क्या हम डेटा और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए करेंगे, या फिर इससे हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो हर नागरिक को सम्मान दे, उसकी गरिमा की रक्षा करे और उसकी जिंदगी को सच में बेहतर बनाए? इसका जवाब ही बेमितारा और हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।